Today our topic is the Kirchhoff's rule. हम आज Kirchhoff's rule के बारे में स्टडी करेंगे. These rules are about the currents and voltages in a complex circuit. पहले हमने ओम लॉ स्टडी किया है. ओम लॉ में हम V equals to IR का फार्मूला यूज करते हैं. With the help of this formula we can find the potential difference, we can find the current and we can find the resistance. But the complex circuit which are consisting of more than one energy sources, more than one batteries and more than one cells, then the Ohm law is not enough to analyze that circuit. Therefore, we use the Kirchhoff's rules to analyze the complex circuit. जो complex circuit होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा बैटरीज अटैच होती हैं, जिसमें एक से ज़्यादा करंट डिफरेंट डायरेक्शंस में फ्लो कर रहे होते हैं, तो उनके लिए फिर हम क्या यूज़ करते हैं? किरचॉफ्स रूल को यूज़ करते हैं. Kirchhoff's, there are the two rules. One is the recording the current, which is known as a Kirchhoff's current law or Kirchhoff's first law, and second is the Kirchhoff's voltage law or the Kirchhoff's second rule. अब फर्स्ट लॉ हमारे पास क्या है? ये जिसको हम किरचॉफ्स करंट लॉ कहते हैं. ये आपके साथ ये सर्किट शो किया गया है. सर्किट में हमारे पास एक जंक्शन डॉट मिडल में शो किया गया है. ये वाला डॉट, ये हमारे पास क्या है? ये करंट का मीटिंग पॉइंट है. यहाँ पे डिफरेंट करंट्स आके मिल रहे हैं. ये इसको हम मीटिंग पॉइंट भी कहते हैं और इट इज कॉल्ड द जंक्शन. ठीक है, ये किस चीज का मीटिंग पॉइंट है? इट्स द मीटिंग पॉइंट ऑफ द करंट की डिफरेंट डायरेक्शन में करंट्स जो हैं आके इस पॉइंट में इंटर हो रहे हैं. तो अब हम इसमें क्या करते हैं? ये रूल जो होता है रिकॉर्डिंग दिस जंक्शन दिस पॉइंट के एक ब्रांच आपको करंट की शो की गई है जिसमें 3 डिफरेंट टाइप के करंट जो हैं वो कुछ इंटर हो रहे हैं, कुछ हमारे पास क्या हो रहे हैं? आउट हो रहे हैं. तो किरचॉफ्स लॉ हमें क्या बताता है कि हम करंट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? The algebraic sum of means कि जैसे algebraic mathematics में आप चीज़ों को प्लस माइनस करते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम करंट को प्लस माइनस करेंगे. The algebraic sum of the currents entering a node is 0. This meeting point is called the node. This meeting point is called the node. और अब इसका मतलब क्या है कि जितने करंट्स को हम प्लस सम अप यहाँ पे आके करेंगे, अगर हम सम अप करेंगे तो उन सारे करंट्स का सम क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. अब वो कैसे 0 होगा? Add each branch current entering the node and subtract each branch current leaving the node. जो उस पॉइंट पे उस नोड उस पॉइंट को जहाँ पे डिफरेंट करंट्स आके मीट कर रहे हैं, the current which is entering, जो एंटर हो रहा है उस नोड की तरफ आपके पास करंट आ रहा है. जैसे यहाँ पे फिगर में हमारे पास क्या है? I2 and I3 is entering towards the node. इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं. ठीक है, बाहर से सराउंडिंग में जो भी सर्किट, हम इस पर्टिकुलर जंक्शन की बात कर रहे हैं. इस जंक्शन के ऊपर, इस नोडल पॉइंट के ऊपर I2 is entering and I3 is entering. They are moving towards the junction while I1 and I4 are leaving the junction. तो ये I1 और I4 क्या करें? They are leaving the junction. तो जो आपके पास एंटर हो रहा होगा किसी भी पॉइंट की तरफ, उस करंट को हम क्या करेंगे? पॉजिटिव लेंगे, उसको हम प्लस करेंगे, उसका प्लस का साइन यूज करेंगे. और जो हमारे पास करंट जो होगा लीव कर रहा होगा सर्किट का, उसको हम क्या करेंगे? उस करंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो ये हमारे पास फर्स्ट रूल है कि आपके पास जब आप सम अप करोगे तो हमारे पास क्या होगा? द सिग्मा करंट इन. ठीक है, सिग्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे ये जो सिग्मा शो किया गया है, सिग्मा मीन प्लस. सिग्मा जो है मैथमेटिक्स में हम टर्म का यूज करते हैं जब हम इसमें यूज करते हैं किसी चीज को आपने प्लस करना होता है. तो सिग्मा करंट इन का मतलब होता है सम ऑफ द करंट इन जो इंटर हो रहे हैं.
एंड सम ऑफ द करंट्स आउट, और जितना करंट आउट हो रहा है उन सब का क्या होगा, इक्वल्स टू 0, या ये आप लिख लें, ठीक है। इन होने वालों को प्लस लिया है, आउट होने वालों के साथ माइनस लिख लिया, या आप लिख लें सिग्मा करंट इन इक्वल्स टू सिग्मा करंट आउट, कि जितना करंट इन हो रहा है उतना ही करंट हमारे पास क्या होगा, आउट होगा। जितना एक पॉइंट के ऊपर, एक नोड के ऊपर आपके पास करंट इंटर हो रहा है, उतना ही करंट हमारे पास होगा, आउट होगा। तो ये हमारे पास किरचॉफ्स फर्स्ट रूल है, जो कि हमारे पास करंट्स के बारे में है। सब बच्चों को क्लियर है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल? समझ आ गया आप सबको? ये कॉम्प्लेक्स सर्किट, सेकंड सर्किट एग्जांपल, इसी तरह किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ की एग्जांपल हमारे पास है कि इसमें आपके पास एक सर्किट शो किया गया है। इसमें अब आपके पास जो होगा करंट, डिफरेंट 3 रेजिस्टर्स ऐड हुए हैं, R1 R2 R3, और 2 सोर्सेज ऑफ करंट शो, एक हमारे पास VS के साथ शो किया गया है, एक V0 के साथ शो किया गया है। इसमें अब देखिए I1 करंट इज एंटरिंग, और I2 is current leaving, I3 is current leaving, and IS current is entering. तो अगर हम इसको करेंगे कैसे, अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स रूल हम इसको कैसे सम अप करेंगे, कौन बताएगा? बाय द किरचॉफ्स रूल ये करंट की डायरेक्शंस आपके पास शो की गई हैं। I1 I2 I3 IS 1 2 3 4 करंट्स हैं, और इनकी डायरेक्शन शो की गई हैं। ये बी पॉइंट जो सर्कल किया हुआ है, यानी इस पॉइंट के अंदर, इस एरिया के अंदर वो करंट इंटर हो रहे हैं या लीव कर रहे हैं। तो इसको हम कैसे सम अप करेंगे? हाँ जी, कोई बताएगा इसको कैसे हम सम अप करेंगे पिछले रूल के अकॉर्डिंग, जैसे पीछे हमने किया हुआ है। हमारे पास रूल क्या है कि सम ऑफ करंट जो आई है, जो आपके पास इंटर हो रहा है, माइनस आपके पास सम ऑफ द करंट जो आपके पास क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 आपके पास होना चाहिए। तो इसमें इंटर जो करंट हो रहा है वो कौन सा करंट इंटर हो रहा है, कौन कौन से करंट इंटर हो रहे हैं? फिगर में एरो जो है वो बी पॉइंट की तरफ कौन कौन से करंट इंटर हो रहे हैं, फिगर आप लोगों के सामने है। अपना माइक ऑन करके आंसर करें। हाँ जी एमन, आप बताएं। I1 एंड IS, ये दो इंटर हो रहे हैं। वेरी गुड, I1 और IS जो है वो इंटर हो रहे हैं। एक हमारे पास कौन सा करंट है, I1, और प्लस हम क्या कर देंगे, IS। इसके अलावा हमारे पास इसमें से कौन से करंट जो हो रहे हैं वो आउट हो रहे हैं, कौन सा करंट हमारे पास आउट हो रहा है? I2 एंड I3। I2 और I3 जो है आउट हो रहा है। वेरी गुड, I2 को इसलिए हम I2 के साथ क्या कर लेंगे, माइनस का साइन लिख देंगे, और I3 के साथ भी हम क्या कर लेंगे, माइनस का साइन कर देंगे, इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या हम जो माइनस वाले अगर दूसरी साइड पे ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, I1 प्लस आपके पास क्या हो जाएगा, IS इक्वल्स टू
I2 प्लस I3। तो ये किरचॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होगा ये I1 प्लस I S इक्वल्स टू I2 प्लस I3। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो होगा ये हम इस तरीके से करंट्स को जो है वो एडअप करेंगे। इनके आप एक साइड पे लिखेंगे तो जो आउट होने वाला करंट है उसके साथ माइनस का साइन चूज करेंगे, लेकिन अगर आप इसको जो होगा वो दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो वो माइनस का आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएंगे। तो फिर आपके पास क्या होगा कि ये वाले करंट जो होगा, ये वाला करंट आपके पास सिग्मा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा आई एन आपके पास आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा आई आपके पास सम ऑफ आई आपके पास क्या हो जाएगा आउट फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास है। सब बच्चों को ये एग्जांपल क्लियर हो गई है? ये सिंपल हमारे पास क्या है, ऐड द करंट्स इन एंड सब्ट्रैक्ट द करंट्स आउट। I1 माइनस I2 माइनस I3 प्लस I इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट हमारे पास है किरचॉफ सेकंड रूल। किरचॉफ सेकंड रूल और इट इज कॉल्ड द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। कि हमारे पास जो है किरचॉफ्स का जो है वो सेकंड रूल उसको कहते हैं, या इसको हम किरचॉफ्स जो है वो वोल्टेज लॉ कहते हैं, और सिंपल इसको शॉर्ट फॉर्म में KVL कहते हैं। KVL मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। अक्सर आपसे क्वेश्चन आता है यूजिंग द KVL रूल। तो KVL रूल्स में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को आपने यूज करना है। यानी कि पिछले वाले में हमने करंट्स की बात की थी, यहाँ पे हमारे पास जो वोल्टेजेस आ रहे हैं, जो बैटरीज हमने अटैच किए हैं, जो सेल हमने अटैच किए हैं, उनके वोल्टेजेस को एक ब्रांच में एक से ज्यादा सेल या एक से ज्यादा वोल्टेजेस लगे हुए हैं, और कहीं जो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं वहां पे वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, एनर्जी यूज हो रही है, तो उनको हम जो है वो कैसे एडप्ट करेंगे। द अलजेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेजेस अराउंड ईच लूप इज 0। ठीक है, इसमें हम एक ब्रांच, क्लोज ब्रांच जो है वो हम कंसिडर करेंगे, और उस ब्रांच के अंदर हम क्या देखें, जैसे यहाँ पे फिगर में हमारे पास 4 रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, इन चारों रेजिस्टेंस की एक ब्रांच बन रही है। ठीक है, या इसको हम क्या कहते हैं, एक लूप बन रहा है, कंप्लीट आपके पास एक सर्किट सा बन रहा है। इस लूप के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जितने भी वोल्टेजेस हैं उन सब का सम हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसमें जो पॉइंट शो किए गए हैं, आपके पास एक ये A-B पॉइंट है, और सेकंड ये यहाँ से लेकर हमारे पास जो है ये वाला A-B पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा। फिर हमारे पास जो होगा CD पॉइंट है, इधर हमारे पास होगा। इसी तरीके से ये हमारे पास BC पॉइंट है, इधर हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा, और इसी तरीके से हमारे पास जो AD पॉइंट है यहाँ पे भी वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो ये हमारे पास जो होंगे वो 4 पॉइंट्स बनेंगे जिनके अक्रॉस जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो हम क्या करेंगे कि इन सब को क्या कर लेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस AB, वोल्टेज ड्रॉप, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप का मतलब है जब करंट इस रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, वोल्टेज ड्रॉप का मतलब होता है वोल्टेज वहां पे कम हो जाएंगी। ठीक है, वहां पे एनर्जी जो होगी वो यूज हो जाएगी। तो इसलिए हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हुआ है।
यानी कि जब आपके पास एक साइड से करंट एंटर होगा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन रेजिस्टर में से पास हो रहा है तो वहां पे उसको हिंड्रेंस मिल रही है, रेजिस्टेंस मिल रही है, वो करंट, वो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी यूज करेंगे, जिसकी वजह से उनके पास जो एनर्जी मौजूद है वो क्या होगी, जब वहां से आउट होंगी तो एनर्जी क्या हो चुकी होगी, लेस हो चुकी होगी। तो फिर हम क्या कहेंगे कि इस रेजिस्टर के अक्रॉस क्या हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप हुआ है, वोल्टेज यूज हुआ है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल यहाँ पे आया है। तो ये चारों पॉइंट्स के अक्रॉस फिर हम इसको लिखेंगे क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी प्लस वोल्टेज अक्रॉस बी सी प्लस वोल्टेज अक्रॉस सी डी प्लस वोल्टेज अक्रॉस डी ए शुड बी इक्वल्स टू 0। तो सम ऑफ वोल्टेजेस को जो है वो हमारे पास क्या होंगे, हम 0 करेंगे। अब हम इनमें से इनको कौन से वोल्टेजेस को हम पॉजिटिव साइन असाइन करेंगे, कौन से वोल्टेजेस को हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव साइन असाइन करेंगे, उसके लिए हमारे पास क्या रूल है, beginning with the one node, add the voltage across the each branch in a loop. If you encounter a positive sign first, and subtract the voltages, and if you encounter a negative sign first, सिग्मा वोल्टेज ड्रॉप माइनस सिग्मा वोल्टेज राइज। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जो होगा इंक्रीज होगा, वहां पे आपने क्या करना है, जो होगा प्लस का साइन यूज करना है, जहाँ पे वोल्टेज कम होंगे वहां पे हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव साइन के। इसका सिंपल सा रूल है कि हमने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास जो होगा अब हमारे पास क्या हो रही है, एक बैटरी आपके सामने मैंने शो की है। अब इस बैटरी में हमारे पास क्या है कि एक टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव असाइन कर दिया और एक को हमने नेगेटिव असाइन किया। पॉजिटिव टर्मिनल कौन से पोटेंशियल पे होता है, यहाँ वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है एट द पॉजिटिव, जो हम पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव साइन बैटरी में शो करते हैं, वहां पे वोल्टेज की हम क्या वैल्यू लेते हैं, हाई वैल्यू लेते हैं या लो वैल्यू लेते हैं। वोल्टेज की वैल्यू जो है एट द पॉजिटिव टर्मिनल वैल्यू हाई होती है या लो होती है, हाई होती है। हाई होती है। नजर वेरी गुड, हमारे पास हाई होती है। जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा वहां पे आपके पास वोल्टेज जो होगी वो हाई होगी, और जो नेगेटिव होगा वो हमारे पास वोल्टेज लो होगी। तो जब हमारे पास करंट जो होगा वो फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव, अगर करंट की ऐसे डायरेक्शन है कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है हायर पोटेंशियल पे होने का मतलब क्या है, उसके पास एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। वो लोअर पोटेंशियल पे कब जाएगा, अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो फिर वो क्या करेगा, लोअर पोटेंशियल के पॉइंट की तरफ जा सकेगा। ठीक है, तो जब भी हमारे पास करंट फ्लो करेगा फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा, तो वहां पे एनर्जी का क्या होगा, लॉस होगा। वहां पे आपने वोल्टेज के साइन के साथ एनर्जी के जो साइन के लिए आप चाहे ईएमएफ का साइन ई यूज कर रहे हो या वोल्टेज यूज कर रहे हो, वी या आई आर की फॉर्म में वोल्टेज यूज लिख रहे हो, वहां पे आपने उसके साथ नेगेटिव साइन यूज करना है। ठीक है, जब हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हो, जब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा होगा, तो फिर आपने जो V की वैल्यू लेनी है, जो यहाँ पे V जो भी आएगा, चाहे आप उसको V की फॉर्म में लिख रहे हो, चाहे आप उसको जो है वो IR की फॉर्म में लिख रहे हो, या आप उसको इन द फॉर्म ऑफ EMF की फॉर्म में लिख रहे हो, इनके साथ आपने कौन सा साइन यूज करना है, नेगेटिव साइन यूज करना है। ठीक है, जब इक्वेशन में हम यूज करेंगे, सम करेंगे वोल्टेजेस को, जैसे यहाँ पे ऊपर सम करके लिखा हुआ है, तो वहां पे आपने इनके साथ कौन सा साइन यूज करना है, नेगेटिव साइन यूज करना है। ठीक है, ये बात सबको क्लियर हो गई है कि जब इन सारे वोल्टेजेस को सम अप करोगे, तो जब हमारे पास हायर से लोअर की तरफ जा रहे होंगे, तो उधर फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कोई भी नाम दे देते हैं, V1 का नाम दे लेंगे, तो V1 के साथ आप क्या लिखोगे, -V1 लिखोगे।
हो गया क्लियर ये बात सबको? हायर से लोअर की तरफ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल इज कंसिडर्ड टू बी हायर, नेगेटिव टर्मिनल इज कंसिडर्ड टू बी लोअर। फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम द हायर टू लोअर टर्मिनल, दोनों केस में हम इसको कह सकते होते हैं। और इसका रिवर्स होगा कि अगर हमारे पास करंट जो होगा वो फ्लो कर रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, अगर करंट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर करंट हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, यानी कि फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एनर्जी का गेन होगा, ठीक है। क्योंकि लोअर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके पास एनर्जी कम होगी, जब वो हायर पे जाएंगे तो वो एनर्जी गेन करेंगे, एनर्जी उसमें और एडअप होगी बाय द सेल, तो वो सेल उनके ऊपर वर्क डन करेगा ताकि वो लोअर पोटेंशियल से उनको हायर पोटेंशियल के ऊपर पहुंचा दे, तो वो एनर्जी उस सेल से, उस बैटरी से गेन करेंगे। तो इसलिए हमारे पास वहां पे हम कौन सा साइन यूज करेंगे, वहां पे हम पॉजिटिव साइन, हम वोल्टेज के साथ जो होगा वो पॉजिटिव का साइन जो होगा वो यूज करेंगे। फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल में जब भी करंट जाएगा तो उसके लिए हमारे पास जो करंट होगा हम वोल्टेज के साथ पॉजिटिव करेंगे। और जहाँ कहीं पे भी रेजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, रेजिस्टर्स में हमेशा एनर्जी का क्या होता है, लॉस होता है, एनर्जी यूज होती है। तो इसलिए जहाँ पे भी रेजिस्टर्स लगे हुए होंगे वहाँ पे एनर्जी जो होगी वो इस्तेमाल होगी, ठीक है, उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो इसलिए वहाँ पे हम नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, ये चीजें क्लियर हैं आप सबको? सारे बच्चों को ये रूल जो है वो क्लियर है? अब इसकी एक एग्जांपल जो है आपकी बुक में जो गिवन है उससे मैं आपको समझाती हूँ। ये आपके पास आपकी बुक में भी किरचॉफ जो फर्स्ट रूल है, आपकी बुक में यहाँ पे किरचॉफ फर्स्ट रूल एंड किरचॉफ सेकंड रूल के नेम से है, ठीक है। जो फर्स्ट रूल है उसको करंट रूल भी कहते हैं, और इसी तरह जो सेकंड रूल है उसको वोल्टेज रूल भी कहते हैं। आपकी बुक में फर्स्ट और सेकंड रूल के नेम से ये गिवन है, तो ये सेम चीज है। इधर यू विल से द इट्स अ करंट रूल और अ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल आर वोल्टेज रूल, तो इसमें वो कोई बात नहीं है कि उसको हम क्या कंसिडर करें। स्टेटमेंट आपकी बुक में फर्स्ट रूल की जो है गिवन, यहाँ पे क्या है, सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द पॉइंट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द करंट्स फ्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये इसको स्टेटमेंट की फॉर्म में हम जो है वो फर्स्ट रूल को करते हैं, ठीक है। सेकंड रूल की जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल जो है स्टार्ट में गिवन है। यहाँ भी आपको गिवन है, ये it states that the algebraic sum of the voltage changes in a closed circuit or a loop must be equals to जीरो। क्लोज लूप के अंदर हमारे पास जो सम ऑफ वोल्टेजेस होंगे वो क्या होने चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो होनी चाहिए। अब ये सर्किट है, इसकी हमें क्वेश्चन लिखेंगे, ये आपके पास सर्किट जो है वो गिवन है। अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो टू सेल्स शो किए गए हैं, एक हमारे पास क्या है E1 है और दूसरा क्या है E2 है। सबसे पहले हमने इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो कंसिडर करनी है हमारे पास, कि करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगा या एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा। आपकी बुक में जो उन्होंने कंसिडर किया, हम ये कैसे जो है वो असाइन करेंगे कि हमारे पास करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो हमारे पास वोल्टेजेस की वैल्यू ग्रेटर होगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप की बुक में जो गिवन है उसमें E1 जो है वो E1 की वैल्यू जो हो ली हुई है, E1 इज ग्रेटर देन E2।
कि हमारे पास दो सेल्स लगी हुई हैं, एक को EMF E1 है या उसके वोल्टेज आप कह दें, दूसरे की EMF क्या है, E2 है। तो E1 इज ग्रेटर देन E2, देयरफॉर करंट विल फ्लो फ्रॉम E1 टूवर्ड्स E2। तो ये हमारे पास जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, फ्रॉम द E1 टूवर्ड्स E2 की तरफ होगी। और अगर यही हम लेते कि E2 इज ग्रेटर देन E1, तो फिर हम इसका अपोजिट ड्रॉ करते कि हमारे पास जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास E2 से E1 की तरफ फ्लो कर रही है। ये जो हमारे पास है स्मॉलर साइन जो शो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो कर रहा होता है, और जो लार्जर साइन होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो कर रहा होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो जो लाइन होती है वो पॉजिटिव को शो कर रही होती है साइन को, और जो स्मॉलर होती है वो हमारे पास क्या कर रही होती है, नेगेटिव को कर रही होती है। अब इसमें हमारे पास 4 कंपोनेंट है जहाँ पे वोल्टेजेस का चेंज हमने देखना है। एक हमारे पास जो होगा वो एक हमारे पास क्या होगा, E1 वहाँ पे वोल्टेज गेन होंगे या लॉस होंगे। दूसरा हमारे पास रेजिस्टर हमारे पास जो होगा वो R1 हमारे पास होगा, उसके अक्रॉस जो होगा वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। और फिर हमारे पास E2 होगा, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज में चेंजेस आएंगी R2 EN के अक्रॉस। दो रेजिस्टर्स लगे हुई हैं, दो सेल्स लगी हुई हैं। तो हमने अपना स्टार्ट कहाँ से लेना है, E1 से। E1 को हमने जो है वो रेफरेंस कंसिडर किया हुआ है। E1 की वोल्टेजेस जो हैं हमारे पास क्या होंगे, ग्रेटर हैं, और E2 के वोल्टेजेस हमारे पास क्या हैं, लेस हैं। तो इसलिए हम E1 से स्टार्ट करेंगे और E2 की तरफ जो है हम इसको लेके जाएंगे। अब इसकी जो इक्वेशन हमारे पास बनेगी जो है वो क्या होगी कि E1 से हमने इन सबको क्या करना है, सम अप करना है। सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाएगा, E1 के साथ हम कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव का साइन यूज करेंगे या नेगेटिव का। अपना माइक ऑन करके मुझे आंसर कर दें। E1 के साथ जो है हमारे पास पॉजिटिव साइन आएगा या नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन। यहाँ पे करंट जो होगा वो कैसे एंटर हो रहा है, यहाँ पे क्यों पॉजिटिव साइन आएगा, क्योंकि हमारे पास करंट की जो डायरेक्शन है, अगर यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन को अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास करंट जो होगा वो फ्लो कर रहा है फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। तो लो एनर्जी से हाई एनर्जी में तभी जाएगा जब हमारे पास वो क्या करेगा, एनर्जी गेन करेगा। तो इस वजह से हमारे पास E1 के साथ हम कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेजिस्टर है। रेजिस्टर के अक्रॉस जो होगा हमारे पास करंट जो होगा, इसलिए E1 के साथ हमने पॉजिटिव साइन किया है। अब रेजिस्टर्स हैं तो रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसके साथ हम कौन सा साइन यूज करेंगे, माइक ऑन करके आंसर कर दें। नेगेटिव साइन। हाँ, रेजिस्टर्स जहाँ पे भी लगे होंगे उनके साथ हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव साइन होगा। तो जो रेजिस्टर के अक्रॉस हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको फिर हम किस फॉर्म में लिखेंगे, आप इसमें हम I की फॉर्म में लिखेंगे। हम माइनस का साइन लिखेंगे और हमारे पास क्या हो जाएगा, I इंटू R1 आ जाएगा। ठीक है, ये IR असल में क्या होता है, ये V के बराबर होता है। ठीक है, ये इसको बेशक आप V1 भी कह सकते हैं। इसके अलावा फिर हमारे पास क्या होता है, सेकेंड यहाँ तक हमने कर लिया, इसको भी कर लिया, R1 को भी कर लिया। अब E2 के आ जाएगा। E2 के क्रॉस हम E2 के साथ पॉजिटिव साइन लेंगे या नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन। E2 के साथ हम नेगेटिव साइन लेंगे क्योंकि यहाँ एनर्जी का लॉस होगा। यहाँ पे आपके पास जो होगा एनर्जी, जो करंट फ्लो कर रहा है वो कहाँ पे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर। ज्यादा एनर्जी थी और नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो उसकी एनर्जी क्या हो गई है, कम हो गई है।
तो इसलिए जब हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे तो उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ नेगेटिव साइन आएगा, E2 के साथ हम नेगेटिव साइन पुट करेंगे। और फिर हमारे पास रजिस्टर R2 है, तो R2 के साथ कौन सा साइन आएगा, R2 के क्रॉस जो वोल्टेजेस चेंज हो रहे हैं उधर कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। उसके साथ भी नेगेटिव आएगा, माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे I इंटू R2। अब इन सब में करंट क्योंकि सेम है, ठीक है, एक ही सर्किट है, सारे कंपोनेंट सीरीज में लगे हुए हैं, तो एक ही करंट फ्लो कर रहा है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, I का नाम दे रहे हैं। इसलिए R1 के साथ भी जो करंट लगाया है उसको I का दिया गया है, और R2 के साथ जो लगाया है उसको भी हमने I का दिया है। तो इन सब का सम क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये जो IR2 है इसको बेशक आप V2 भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गई आपको ये इक्वेशन जो मैंने लिखी है सर्किट के अकॉर्डिंग, सारे बच्चों को क्लियर है? बस इसमें आपने यही करना है कि जो वोल्टेजेस हैं, जहाँ जहाँ पे भी वोल्टेजेस हैं वहाँ पे ये देखना है कि हायर से लोअर में जा रहा है या लोअर से हायर में जा रहा है, ठीक है। तो अगर लोअर से हायर में जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा, और अगर हायर से लोअर में जा रहा है तो नेगेटिव आएगा। जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लगे होंगे उनके साथ हमेशा नेगेटिव का साइन आएगा, और जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेजेस होंगी वो क्या होंगी, उसको जो आप कंसिडर करोगे उसको फार्मूला ओहम लॉ को यूज करते हुए हम IR1 IR2 IR3 जो भी होगा रेजिस्टर उसके साथ, या जो भी करंट होगा, इसमें तो एक ही करंट था, आगे आपके क्वेश्चंस हैं उसमें ज्यादा करंट है, एग्जांपल है, तो वहां पे फिर उसके अकॉर्डिंग जो उस ब्रांच में करंट फ्लो कर रहा होगा वो हम कंसिडर करेंगे। और करंट की डायरेक्शन हमने कहाँ से लेनी है, जो हाई वाली बैटरी हमने लगाई होगी उससे